नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास वोकेबुलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 26 यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, तो ये आपकी 26 नंबर क्लास नहीं है यहाँ पे आज 27 नंबर क्लास यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा-सा अपडेट नहीं किया था जब भी आपका यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, ठीक है? ये 27 क्लास नंबर होने वाली है जिसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके टोटल सिनोनिम्स के क्वेश्चन 5 लेकर आता हूँ, एंटोनिम्स के क्वेश्चन 5 लेकर आता हूँ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और आपके जितने भी वर्ड हमने रखे हुए हैं आज के सेशन पे, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सेशन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। और हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने लेक्चर को क्या करते हैं थोड़ा-सा मैं आगे लेकर चलता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे टॉपिक आपका सबसे पहले लेते हैं सिनोनिम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के होंगे तो आपको बताना है ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे और बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जैसे कि देख सकते हैं पोम्पस। पोम्पस वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन मिलेगा कंसिलेटरी और बी ऑप्शन मिलेगा बिगाइन, सी ऑप्शन सुपरसिलियस, डी ऑप्शन डिप्लोमैटिक। तो यहाँ पे पोम्पस वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। मेरे चैंपियंस फटाक से आंसर इसका लाइव कमेंट बॉक्स में कर दें कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं लाइव बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जितना भी आंसर आ रहा है बिल्कुल बहुत तेज़ी से रफ्तार से आ रहा है। जैसे कि मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में जा रहे हैं, ए ऑप्शन में भी गए और डी में जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो डी ऑप्शन में गए ये भी गलत है, ए वाले गलत हैं और बी वाले भी गलत हैं। अब इनके मन में अंदर दुगदुगी सी चल रही होगी ये मेरा ऑप्शन गलत क्यों हुआ पोम्पस वर्ड का सिनोनिम। तो आप लोगों को क्या करना है थोड़ा-सा पैशंस बनाकर रखना। जितने चैंपियंस हमारे जो हैं सी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल आप राइट हैं। सुपरसिलियस वर्ड आपका राइट होगा, पोम्पस वर्ड का सिनोनिम्स ये ऑप्शन आपका राइट होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने आंसर यहाँ पे दिया सुपरसिलियस। अब जानेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट कैसे हुआ, क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम बात करते हैं आप। तो यहाँ पे पोम्पस का मतलब क्या होता है? पोम्पस का मतलब आपका होता है अहंकारी। पोम्पस का मतलब आपका क्या होता है? अहंकारी होता है या बोल सकते हैं एक तरीके से पोम्पस का मतलब शानदार होता है। अगर आप कोई काम शानदार कर रहे हैं तो आप उस दूसरे से क्या करेंगे? अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे, ठीक? तो हमें यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन मिला सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब भी क्या होता है? आपका अहंकारी होता है। क्या होता है इसका मतलब? कारी आपका सुपरसिलियस का मतलब भी होता है। या बोल सकते हैं यहाँ पे घमंड करना किसी से, घमंड भी आपका वर्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक है? या हॉटी वर्ड बोल सकते हैं, हॉटी वर्ड आपका भी राइट होगा, ये घमंड से रिलेटेड वर्ड है। तो इसलिए पोम्पस का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सुपरसिलियस ऑप्शन राइट होगा साइनोनिसिस वर्ड का। इसके बाद जो ऑप्शन आपके गलत हुए यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन। कंसिलेटरी, कंसिलेटरी का मतलब आपका क्या होता है? कंसिलेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना या किसी भी चीज़ को सुलझाना, वहाँ पे आप कंसिलेटरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक? और यहाँ पे जो बिनाइन वर्ड आपका लिखा है, बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, ये आपका बिनाइन वर्ड होता है, ठीक? इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डिप्लोमैटिक वर्ड का मतलब होता है राजनैतिक। क्या होता है इसका मतलब? राजनैतिक। जो आपके राजनैतिक वगैरह होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये वर्ड है आपका डिप्लोमैटिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हुआ वो सी ऑप्शन सुपरसिलियस यहाँ पे पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ सुपरसिलियस, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। एक-एक वर्ड हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से वर्ड का समझ लिया होगा, ठीक? अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा हैकल। हैकल्ड वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको क्लेम्ड, बी ऑप्शन मिलेगा एडेड और सी ऑप्शन मिलेगा टॉन्टेड और डी ऑप्शन आपको मिलेगा हेल्प। तो हैकल्ड वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इस वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे सी ऑप्शन में जा रहे हैं टॉन्टेड।
जो टॉन्टेड वर्ड लिखा हो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा हेकल्ड वर्ड का सिनोनिम। बिल्कुल गज़ब का आंसर आपका आया हुआ है यहाँ पे। अब देखेंगे जो हमारे चैंपियंस का गलत आंसर हुआ है, रॉन्ग आंसर हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे आपका क्यों रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हैकल्ड, हैकल्ड का मतलब क्या होता है? हैकल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चिढ़ाना, किसी भी चीज़ को चिढ़ाना या फिर उत्तेजित करना। किसी भी बंदे को उत्तेजित करना या उस बंदे को आप क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो ये आपका हैकल्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपने आंसर दिया टॉन्टेड। टॉन्ट कसना, किसी के ऊपर टॉन्ट कसना, तो उस बंदे को क्या कर रहे हो आप, चिढ़ा रहे हो। चिढ़ाना बोल सकते हैं या फिर उत्तेजित भी बोल सकते हैं टॉन्टेड का मतलब। तो इसलिए आपका हैकल्ड वर्ड का यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे टॉन्टेड वर्ड राइट होगा। ठीक। अब इसके बाद अदर वर्ड जो आपके गलत हुए, रॉन्ग हुए, इसके बारे में हम एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। क्लैम्प्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे काम, CALM काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो क्लैम्प्ड का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। क्या होता है इसका मतलब? शांत करना। और यहाँ पे एडेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एड वर्ड, एड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। एड वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। इसका पास्ट फॉर्म एडेड हो गया, एडेड हो गया तो किसी की आप सहायता सहायता करना, हेल्प करना, उसकी सहायता करना, ये आप बोल सकते हैं एडेड का मतलब। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा आपका हेल्प्ड, हेल्प्ड का मतलब भी क्या होता है? आप किसी की सहायता कर रहे हैं, ये आपका हेल्प्ड का मतलब हो गया, ठीक? तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आपने राइट दिया टॉन्टेड वर्ड, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से डन हो गया और आपने सॉल्यूशन भी अच्छे से किया, आपने आंसर भी इसका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स का मिलेगा यहाँ पे कंपेल। कंपेल वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा अलाउ, बी ऑप्शन मिलेगा स्टॉप, सी ऑप्शन मिलेगा गिव, डी ऑप्शन मिलेगा ऑब्लिगेट। तो कंपेल वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है बिल्कुल तेज़ी से रफ्तार से बिल्कुल धमाकेदार आंसर यहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में जा रहे हैं, ऑब्लिगेट पे वर्ड पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऑब्लिगेट आंसर यहाँ पे कॉम्पेल वर्ड का सिनोनिम्स आपका राइट होगा, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर दिया है। और जैसे कि देख रहा हूँ अब मेरे चैंपियंस का थोड़ा-सा जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं। तो ये बी वाले हमारे चैंपियंस हैं गलत हैं। और देख रहा हूँ ए में भी गए हैं तो ए वाले भी आप गलत हैं और सी वाले भी गलत हैं। अब ये गलत क्यों है एबीसी वाले, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, थोड़ा-सा आपको पेशेंस बनाकर रखना है। यहाँ पे कंपेल का जो आपने आंसर दिया है कुछ चैंपियंस हमारे डी ऑप्शन ऑब्लिगेट बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्यों राइट हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कंपेल का मतलब क्या था? कंपेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूर मजबूर करना। ये कंपेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूर करना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका राइट हुआ ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब भी क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को बाध्य बना रहे हैं, बाध्य बनाना। अगर आप किसी भी चीज़ को करने से उसको मजबूर कर रहे हैं, उस चीज़ में आप रुकावट बन रहे हैं या उस चीज़ में आप बाध्य बन रहे हैं, तो ये आपका कंपेल का मतलब हुआ, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ऑब्लिगेट वर्ड राइट हुआ। ऑब्लिगेट वर्ड का भी मतलब क्या होता है? बाध्य बनाना, किसी भी चीज़ को बाध्य करना, रोकना, उस काम को करने को मजबूर करना, उसे बोल सकते हैं। ठीक? इसके बाद जो ऑप्शन आपके गलत हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं। अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अलाउ करना मतलब परमिट करना। परमिट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए उसे स्वीकृति देना, उसे मंजूरी देना। ये आपका क्या होता है? अलाउ इसका मतलब होता है। और यहाँ पे वर्ड लिखा आपका बी ऑप्शन स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोक देना। ये आपका स्टॉप होता है। और यहाँ पे गिव, गिव का मतलब आपको पता होगा बिल्कुल साधारण सा वर्ड है, ये आपका देना होता है, किसी भी चीज़ को आप दे रहे हैं, गिव कर रहे हैं, ठीक? तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर यहाँ पे डन हो गया सिनोनिम्स का। अब चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा फोर्थ नंबर सिनोनिम्स का परवेसिव। परवेसिव वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंसिव, बी ऑप्शन मिलेगा आपको सस्टेनेंटेड, सी ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंटेशन, डी ऑप्शन मिलेगा आपको हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे परवेसिव वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल गजब लेवल का, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन में जा रहे हैं एक्सटेंसिव। बिल्कुल आपका एक्सटेंसिव वर्ड यहाँ पे
परवेसिव वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा ए ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त आपने आंसर यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे चलेंगे हमारे चैंपियन का जो गलत आंसर हुआ है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से इन पे अभी बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे परवेसिव, परवेसिव का मतलब आपका क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप प्रसार कर रहे हैं या व्यापक। व्यापक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी इसका मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। किसी भी चीज़ को विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करना, उसको प्रसार करना, बढ़ाकर किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो ये आपका परवेसिव होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपने राइट दिया है ए ऑप्शन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब भी क्या होता है किसी भी चीज़ को प्रसार करना या बोल सकते हैं व्यापक। व्यापक का मतलब क्या होता है विस्तृत, किसी भी चीज़ को विस्तृत बता रहे हैं। जैसे आप यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे तो विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न वगैरह करते हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एक्सटेंसिव वर्ड राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके अदर वर्ड क्या जैसे कि लिखा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन का मतलब क्या होता है कल्पना। तो ये आपका हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना करना। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना मतलब उस चीज़ के बारे में तथ्य प्राप्त कर रहे हैं। उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे केमिस्ट्री वगैरह में देखा होगा आप रासायनिक का से आपने कोई भी सोडियम लिया, सोडियम का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिटेंटेंट, सब्स्टिटेंटेंट वर्ड आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिद्ध करना, सिद्ध करना या प्रमाणित करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया है ए ऑप्शन एक्सटेंसिव 4th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको लाउड, बी ऑप्शन मिलेगा आउटस्पोकन, सी ऑप्शन मिलेगा आपको रिजर्व्ड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको नॉइज़ी। तो यहाँ पे जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, इसका आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का फटाक से करेंगे। ए-बी-सी-डी में से कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा डिस्क्रीट वर्ड का। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे जैसे कि आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल गज़ब लेवल का यहाँ पे जैसे कि आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आप दे रहे हैं रिज़र्व्ड वर्ड दे रहे हैं, कौन-सा रिज़र्व्ड, बिल्कुल आपका रिज़र्व्ड वर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा डिस्क्रीट वर्ड का सिनोनिम्स। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ चैंपियंस हमारे क्या हो रहे हैं, ए ऑप्शन में गए हैं, ये गलत है, बी ऑप्शन में गए हैं, ये भी गलत है, सी वाले भी गए हैं, ये भी गलत है। अब ये गलत है, अभी मैं बात करता हूँ क्यों गलत है। यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है सावधान एक होता है आपका, एक होता है विवेकी। जो बंदा विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है, वो बंदा कैसा होता है? सावधान होता है, केयरफुल होता है। ठीक? तो यहाँ पे जो आपने सी ऑप्शन दिया रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। मतलब आप अगर किसी से कम बोल रहे हैं, तो आप विवेकी वाला काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा बक-बक, बक-बक वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक? तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक? इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। लाउड का मतलब क्या होता है? लाउड का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं जोरदार, कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तेज़ी से बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लाउड वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब क्या होता है? फ्रैंक, आउटस्पोकन का मतलब क्या होता है? फ्रैंक, फ्रैंक इक्वल टू क्या होता है? आपका क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ बोल सकते हैं या बोल सकते हैं स्पष्ट। तो आउटस्पोकन का मतलब क्या होता है? सीधा-सीधा आप बोल देते हैं। बात को क्या करते हैं, आप गोल-गोल घुमाते नहीं हैं, वहाँ पे सीधा आप आउटस्पोकन बोल देते हैं। ये आपका आउटस्पोकन का मतलब हुआ। इसके बाद नॉइज़ी, नॉइज़ी का मतलब क्या होता है? शोर-शराबा, शोर-शराबा या हल्ला-गुल्ला बोल सकते हैं, नॉइज़ी का मतलब ये आपका होता है, ठीक? तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन रिजर्व्ड वर्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ आपके स्क्रीन पे जैसे कि एंटोनिम्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, आ गए हैं, आने वाले नहीं है, आ गया है, आ गए हैं आपके। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे।
अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंटोनिम्स का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि हम आपको बताना चाहूँगा, एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है, उल्टा। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि आपका वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का जो मतलब होगा, इस वर्ड के मतलब से रिलेटेड आपको ऑप्शन में उल्टा वर्ड छाँटना है, ए, बी, सी, डी में से कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे एंटोनिम्स का आता है, इम्प्योर। इम्प्योर वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको कंसंट्रेटेड, बी ऑप्शन मिलेगा आपको सेग्रीगेटेड और सी ऑप्शन मिलेगा इनंडेटेड और डी ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिस्टाइन। तो इम्प्योर वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका इस वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएँगे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है इम्प्योर वर्ड का। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है इम्प्योर वर्ड का, वो आपने डी ऑप्शन दिया है, प्रेस्टाइन। बिल्कुल आपका प्रेस्टाइन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ज़बरदस्त आपने आंसर इम्प्योर वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल गजब लेवल का दिया है यहाँ पे। और जैसे कि मेरे चैंपियंस कुछ सी में भी गए हैं, बी में गए हैं, ए में गए हैं, ये सारे चैंपियंस कहते हैं गलत हैं यहाँ पे। ये गलत क्यों है अभी हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे। तो इम्प्योर का मतलब पहले से समझ लेंगे यहाँ पे, जैसे कि इम्प्योर, यहाँ से वर्ड को आप अलग कर सकते हैं, इम को अलग कर दें, यहाँ पे प्योर को अलग कर दें। प्योर का मतलब आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। यहाँ पे अगर इम वर्ड आपका लग गया इम, तो इम्प्योर हो गया, तो इम्प्योर हो गया तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो वो चीज़ आपके लिए कैसे हो गई, बेकार हो गया। बेकार हो गया तो अशुद्ध हो गया तो अपवित्र भी हो गया, अपवित्र बोल सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे इम्प्योर का मतलब आपको अच्छे से पता चला क्या होता है, इसका मतलब कोई भी चीज़ आपकी कैसे अशुद्ध है, अपवित्र है, ठीक? और यहाँ पे जो ऑप्शन आपने दिया है एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा, अपवित्र से रिलेटेड आप ऑप्शन में जाएँगे उल्टा, उल्टा ऑप्शन आपको ढूँढना है यहाँ पे पवित्र से रिलेटेड। जो चीज़ पवित्र है मतलब शुद्ध है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से डी ऑप्शन आपने दिया प्रेस्टाइन। प्रेस्टाइन का मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं, पवित्र हैं। प्रेस्टाइन का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। इसका मतलब शुद्ध भी बोल सकते हैं, शुद्ध हैं तो आप पवित्र हैं, वहाँ पे पवित्र हैं, ठीक? तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे प्रेस्टाइन बिल्कुल राइट हुआ, ठीक? इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आपके अदर वर्ड जो बच गए हैं ए, बी, सी, इसके बारे में मीनिंग यहाँ पे जानेंगे, आपके क्यों गलत हुए हैं। यहाँ पे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट करना, किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट से करना। अगर आप कोई भी चीज़, आप जैसे कि ये क्लास आप देख रहे हैं मेरी वाली, तो आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट होकर क्लास को देखेंगे, जब भी आपको क्लास में मज़ा आएगा। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, एकाग्र होना, एकाग्र होना। क्या होना? एकाग्र होना। ये आपका कंसंट्रेट का मतलब होता है, अपने माइंड को एक जगह एकत्रित कर लेना और कंसंट्रेट होकर किसी भी चीज़ को, काम को करना। ये आपका कंसंट्रेट का मतलब होता है, कंसंट्रेट, ठीक? और यहाँ पे जो सेग्रीगेटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेटेड का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अलग कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ठीक? इसके बाद जो आपका सी ऑप्शन है इनंडेट, इनंडेट का मतलब क्या होता है? इनंडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, बढ़ा देना, बढ़ा लाना, बाढ़ लाना या उस चीज़ को भर देना, उस चीज़ को क्या कर देना, भर देना। तो इनंडेट का मतलब क्या होता है, बाढ़ लाना या भर देना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हुआ वो डी ऑप्शन प्रिस्टाइन ऑप्शन आपका राइट हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे राइट हुआ, ठीक? अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बने बचे हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा एंटोनिम्स का अनफिगेंट। अनफिगेंट वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको जेन्युइन, बी ऑप्शन मिलेगा एक्सप्रेसिव, सी ऑप्शन मिलेगा सिंसियर, डी ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिटेंडेड। तो अनफिगेंट वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका एंटोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त, यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों का डी ऑप्शन जा रहे हैं, प्रिटेंड में जा रहे हैं। प्रिटेंडेंट में जो ऑप्शन आपने दिया है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपने ज़बरदस्त यहाँ पे राइट ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे जानेंगे जो आपके ऑप्शन ए, बी, सी गलत हुए इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे।
तो यहाँ पे अनफिगेंट का मतलब आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है अनफिगेंट। फिगेंट का मतलब आपका क्या होता है नकली, फिगेंट का मतलब क्या होता है नकली और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा यहाँ पे अनफिगेंट लग गया तो अनफिगेंट लग गया तो वो चीज़ आपकी कैसी हो गई रियल हो गई। ये चीज़ आपकी कैसी हो गई वास्तविक हो गई। ये चीज़ आपकी कैसी हो गई वास्तविक हो गई, रियल हो गई, जेन्युइन हो गई। तो अनफिगेंट, फिगेंट का मतलब नकली, अनफिगेंट हो गया तो वो चीज़ आपकी जेन्युइन होगी, असली होगी, रियल हो गई। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन में गए हैं, ए ऑप्शन में जो ऑप्शन आपने दिया है इसलिए आप यहाँ पे गलत है क्योंकि अनफिगेंट का ये आपका सिनोनिम्स होगा। यहाँ पे चाहिए था आपको एंटोनिम्स तो यहाँ पे जो असली है, असली से रिलेटेड आपको उल्टा जाना है, आप उल्टा जाना है तो यहाँ पे नकली से जाएँगे और नकली से आपको एक वर्ड मिलेगा या आपको यहाँ पे प्रिटेंडेंट। प्रिटेंडेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को बनावटी बना रहे हैं, बनावटी बनाना या बोल सकते हैं बनावटी बना रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए क्या कहती है? नकली है, ठीक? तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे अनफिगेंट वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा, ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड जो आपके जेन्युइन का मतलब आपको पता हो गया इसका मतलब क्या होता है? रियल, वास्तविक, असली। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिव का मतलब आपका होता है अभिव्यक्ति। किसी भी चीज़ को अभिव्यक्ति तरीके से बताना, ठीक? और सिंसियर का मतलब क्या होता है? जो बंदा सिंसियर होता है, वो बंदा कैसा होता है? आपका ईमानदार होता है, ठीक? ये आपका सिंसियर का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपने दिया डी ऑप्शन प्रिटेंडेंट बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा थर्ड नंबर यहाँ पे एंटोनिम का रेजुलेट। रेजुलेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। ए ऑप्शन आपको मिलेगा इनफ्लेक्सिबल, बी ऑप्शन मिलेगा आपको जैसे कि स्लगिश, सी ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है बारबेरिक, डी ऑप्शन लिखा है वेबरिंग। तो यहाँ पे रेजुलेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से राइट होगा। फटाक से बताएंगे मेरे चैंपियंस यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियन हैं इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में वो आ रहा है डी ऑप्शन वेवरिंग। बिल्कुल आपका वेवरिंग जो ऑप्शन आपने दिया डी ऑप्शन बिल्कुल आपका रेजुलेट वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल जबरदस्त आपके वोकैब में परफॉर्मेंस चल रही, आपका आंसर बिल्कुल पेचीदा लेवल का यहाँ पे जैसे कि आया हुआ है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपने दिए हैं ए, बी, सी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अब ये गलत क्यों हैं? अभी हम एक-एक वर्ड के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रेजुलेट, रेजुलेट का मतलब क्या होता है? फर्म। और जैसे कि हमने आपको फर्म वर्ड याद कराया था मतलब क्या होता है? दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप फर्म है तो आप दृढ़ हैं तो मतलब आप किसी भी चीज़ में अड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से दृढ़ हैं तो उस चीज़ में क्या है? आप स्टेबल हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है? आपका स्थिर। कहीं पे आप स्टे हैं, स्टेबल हैं, स्थिर हैं, रुके हुए हैं। उस चीज़ से उस जगह से आप हिल-डुल नहीं रहे हैं। तो ये आपका रेजुलेट का मतलब होता है। और हमें इसका एंटोनिम चाहिए मतलब उल्टा, उल्टा एंटोनिम चाहिए तो मतलब अस्थिर। अस्थिर मतलब जो एक जगह ना टिके। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। कभी इधर से इधर आना, कभी इधर से उधर जाना, एक जगह टिक नहीं रहा है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो आपने दिया है वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब क्या होता है? इससे रिलेट कर सकते हैं वेव, वेव आपकी क्या होती है यहाँ पे तरंग, जो तरंगे होती हैं, जैसे कि आपने तालाब में देखा होगा, जैसे कि आप कोई पत्थर फेंक देते हैं तो तरंगे जो आपकी होती हैं इधर से उधर जाती रहती हैं। जैसे कि इस समय आप देख रहे होंगे दोपहर के समय जैसे कि लू चल रही है। लू चले तो तालाब में देखना आपकी जो तरंगे वेव होती है ना, ये ऐसे-ऐसे आपकी करती रहती हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होती हैं। तो वेवरिंग का मतलब क्या होता है? हिलना-डुलना, एक जगह ना रुकना, स्टे ना होना, अस्थिर होना। ठीक? ये आपने आंसर जो दिया है इसका मतलब ये होता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट हुआ, ठीक? अब इसके बारे में बात करेंगे जो आपके अदर वर्ड हैं ये गलत हुए हैं, इसके बारे में हम एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जान लेंगे। इनफ्लेक्सिबल यहाँ पे आप जैसे कि वर्ड को हटाएँगे, हाफ कर देंगे, इनको अलग आप कर देंगे यहाँ पे। इन वर्ड को अलग कर लो और फ्लेक्सिबल को अलग कर लो। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपकी लचीले ही है, फ्लेक्सिबल है, ल किसी भी चीज़ को आप लचा सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल हो गया तो वो आप चीज़ कैसी हो गई? हार्ड हो गई, कठोर हो गई, ठीक? ये वर्ड आपका क्लियर हुआ? तो यहाँ पे स्लगिश, स्लगिश इक्वल टू क्या होता है? लेज़ी।
लेज़ी का मतलब आपका क्या होता है सुस्त होता है। तो स्लगिश का मतलब भी क्या होता है आपका सुस्त होता है, ठीक? थोड़ा-सा रुकना, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे सी नंबर जैसे के लिए बारबैरिक। बारबैरिक का मतलब क्या होता है? बारबैरिक का मतलब होता है असभ्य और यहाँ पे जैसे कि सिविलाइज़, सिविलाइज़्ड वर्ड का मतलब क्या था? सभ्य और बारबैरिक का मतलब क्या था? असभ्य, ठीक? तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया है रेज़ोनेट वर्ड का डी ऑप्शन वेवरिंग बिल्कुल ज़बरदस्त आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4th नंबर ब्रासनेस। ब्रासनेस वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा आपको नर्व और बी ऑप्शन मिलेगा इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन मिलेगा आपको टिमिडिटी और डी ऑप्शन मिलेगा बोल्डनेस। तो यहाँ पे ब्रेसनेस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। तो जितनी भी मेरे चैंपियंस इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं, इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका इंटेलिजेंस ऑप्शन यहाँ पे ब्रेसनेस वर्ड का राइट ऑप्शन होगा एंटोनिम्स। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ चैंपियंस हमारे ए ऑप्शन में गए हैं और सी में गए हैं, डी में गए हैं, ये सारे गलत हैं मेरे चैंपियंस। ये सारे चैंपियंस हमारे कैसे हैं? रॉन्ग हैं। अब ये रॉन्ग क्यों हैं? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नर्व, नर्व इक्वल टू क्या होता है? नस। जो आपकी नस होती है उसे हम नर्व बोलते हैं। या बोल सकते हैं तना, जो पेड़ में तना वगैरह होती है तो पेड़ में वो क्या होती है? नसें होती हैं उसकी, ठीक? अब इसके बाद टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, ये आपका टिमिडिटी हो गया। और बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? आपका साहस होता है। साहस आपके अंदर करेज कितना है? ब्रेव है, आप बहादुर हैं। और यहाँ पे चाहिए हमें एंटोनिम्स, तो ब्रेसनेस का मतलब क्या होता है? ब्रेसनेस का मतलब होता है अशिष्ट। ब्रेसनेस का मतलब क्या होता है? अशिष्ट या बोल सकते हैं अविवेक। जिसके अंदर गुण वाली, अच्छी वाली क्वालिटी नहीं है, अच्छी वाली भावनाएँ नहीं है, ये आपका ब्रेसनेस का मतलब होता है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, जो बंदा इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, जो बंदा बुद्धिमान होगा तो उसके अंदर गुण अच्छे-अच्छे होंगे। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपने दिया है बिल्कुल राइट, ठीक। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, एक-एक वर्ड हमने यहाँ पे अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा 5 नंबर इम्प्रेसिव। इम्पर्सिव, इम्पर्सिव वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा इंडस्ट्रियस, बी ऑप्शन ड्रामेटिक, सी ऑप्शन ऑर्डिनरी, डी ऑप्शन आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट। तो इम्परवेसिव वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है एंटोनिम्स का, सी ऑप्शन में जा रहे हैं ऑर्डिनरी। बिल्कुल आपका ऑर्डिनरी वर्ड यहाँ पे राइट होगा इम्परवेसिव वर्ड का एंटोनिम। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त यहाँ पे सी ऑप्शन ऑर्डिनरी दिया है, बिल्कुल राइट। अब ये राइट क्यों है बात करते हैं हम आपसे। तो यहाँ पे इम्पर्सिव मतलब क्या होता है? इम्परवेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। इम्परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। जो बंदा प्रभावशाली हो तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पर्सिव, ठीक। और यहाँ पे चाहिए आपका एंटोनिम सी नंबर ऑर्डिनरी। जो प्रभावशाली होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब उल्टा उसका साधारण। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या था? आपका साधारण बंदा जो कॉमन है, ठीक? तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके गलत हुए अदर वर्ड इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? जो नाटक वगैरह करते हैं, ये आपके ड्रामेटिक होते हैं। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण आपका होता है, ठीक? तो ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन एंटोनिम्स का डन हो गया, ठीक? अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने आज के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए। तो यहाँ पे देखेंगे आप पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि लिखा इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेंट फॉर। मतलब जो इनकैपेबल होता है, कैपेबल का मतलब क्या होता है? दक्ष। और इनकैपेबल लग गया तो वो चीज़ उस चीज़ में दक्ष नहीं है। ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन करने में और अकाउंटेंट फॉर, तो उसे हम बंदे को क्या बोलते हैं वन वर्ड पे? एक्सप्लिकेबल। क्या बोलते हैं? इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं, ठीक?
इसके बाद सेकंड देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्ट है रीडिंग बुक्स मतलब पढ़ने वाली बुक्स में, नथिंग एल्स, कुछ भी उसको बुक्स में मिल जाए वो सब पढ़ लेता है। तो उस बंदे को क्या बोलते हैं हम? बुक वार्म बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, अ पर्सन और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉट बोलियर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। इसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन और वॉशिंग डिश। एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप किचन जो आपकी होती है वहाँ पे वॉशिंग डिश वगैरह हो रखी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उस जगह को स्कलरी बोलते हैं। 5 नंबर देखेंगे, अ पर्सन हू हेट्स वुमेन। एक ऐसा पर्सन, व्यक्ति जो महिलाओं से क्या करता है? घृणा करता है, उसे हम बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट वर्ड, वन वर्ड पे बोलते हैं। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे जैसे कि पहला आपने बोला इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंट फॉर, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड पे? इनएक्सप्लिकेबल। सेकंड नंबर जैसे कि लिखा, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को पढ़ने का शौकीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बुक वार्म बोलते हैं। थर्ड नंबर मिलेगा आपको, अ पर्सन और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी, उसे क्या बोलते हैं? पॉट बॉलियर बोलते हैं। फोर्थ नंबर, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेस, उसे क्या बोलते हैं? स्कलरी बोलते हैं। अ पर्सन हू हेट्स वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से क्या करता है? घृणा करता है, मिसोगाइनिस्ट। तो ये सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे। तो आई होप आशा करेंगे आपका सेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। तो यहाँ पे सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए? 2, 3 या 4 या 5 में, 5 में या 0। और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपके कितने यहाँ पे राइट हुए? 3, 4, 5 या 4, 2, 1, 0। या आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो ऑप्शन में नहीं थे, आपके वन लाइनर थे, तो आपने अच्छे से सॉल्व किया। तो आपके जो एंटोनिम्स एनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चन आपके राइट हुए, आपको क्या करना है? वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जाएँगे तो वहाँ पे आपको बताना हमारे एंटोनिम्स में 2 सही हुए हैं, 3 सही हुए हैं, 4 सही हुए हैं, 5 सही हुए हैं, ठीक? इतनी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और कमेंट बॉक्स में थोड़े-से अच्छे-अच्छे से आप कमेंट कर देंगे, तो थोड़ा हम मोटिवेट हो जाएँगे, तो आपके लिए और भी अच्छा कुछ यहाँ पे कर पाएँ, ठीक? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जैसे कि हमारी आपकी वेबसाइट यहाँ पे जैसे कि लॉन्च हो गई है, www.divyans पाठशाला.in डालेंगे, तो आप वहाँ पे गूगल पे डालेंगे तो ये खुल जाएगा वेबसाइट हमारी। वहाँ पे आपको डेली हम वोकैब की क्विज़ लेकर आता हूँ। तो ये क्विज़ का टाइमिंग आपका सेट होने वाला है। एक टाइमिंग पे आपको क्विज़ डेली मिलेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होगा और बिल्कुल आप जाएँगे, डेली आप क्विज़ देंगे। वहाँ पे कोई आपका ऐड वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा वेबसाइट पे। जैसे कि आपने देखा हो कुछ आपके वेबसाइट जो हैं गूगल पे, वहाँ पे क्या होते हैं ऐड वगैरह बहुत आते हैं। तो मेरे ऐसी एक वेबसाइट है आपकी ये, इसमें ऐड वगैरह आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप जाएँगे आराम से साइट खुलेगी, साइट खुलने के बाद आराम से आप जाएँगे वहाँ पे क्विज़ सेक्शन पे जाने पर आपको मिल जाएगा क्विज़, वो कैब के डेली आपके क्विज़ होते हैं एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आइडियल एंड फ्रेज़ वन वर्ड के।